वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। क्लर्क में आपके 5 नंबर केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स जहां पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पर इस हर एक क्वेश्चन में 6 टाइप बनते हैं। तो जो भी 6 टाइप बनेंगे वो सारे इस 5 नंबर के क्वेश्चन में मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस भी करूंगा। और बैंक एग्जाम्स के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, और कमेंट करके आप अपने डाउट्स जो भी हो क्वेश्चन पूछें, लेकिन इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या होता है, जो सीरीज दी होती है इस सीरीज के हिसाब पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो सीरीज जो दी है उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट। जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उतना आप भी अंडरलाइन करते चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 टू द लेफ्ट है, तो लेफ्ट से आपको कितना देखना है, 6 देखना है। फिर लिखा है ऑफ द 15th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से फिर से 15 देखना है। ओके, तो अल्टीमेटली जब दोनों आपके लेफ्ट दिए हुए हैं तो रिजल्ट आपका अल्टीमेटली लेफ्ट में आएगा। अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब दोनों आपके लेफ्ट होते हैं तो बड़े में से आप छोटा वाला घटा देते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट जो लेफ्ट का आता है तो जो बड़ी डिजिट होती है उसमें से छोटी घटा दो। सेम केस हम राइट के साथ भी यही करते हैं। और लेफ्ट और राइट जब दिए होते हैं या राइट और लेफ्ट दिए होते हैं तो हम इनको ऐड कर देते हैं आपस में। तो देखो यहाँ पर दोनों लेफ्ट दिए हैं और बड़े में से छोटा घटा दो आप। 15 में से छोटा कितना बचा, 9। लेफ्ट से आपको 9th देखना है। ओके, अब देखो ये सीरीज का आपका राइट एंड है और ये आपका क्या है, लेफ्ट एंड है सीरीज का। ठीक है, तो लेफ्ट से 9 देखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पे आपको क्या मिल गया, परसेंट मिल गया। तो लेफ्ट से 9 आपका क्या आंसर हो जाएगा, परसेंट। और यहां पर आप अपना आंसर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 3। तो आराम से हमारे क्वेश्चंस ठीक होंगे अगर हम वहां पर एक प्रॉपर सेट फॉलो करते हैं। दोस्तों अगर आपको बेसिक्स देखना है तो आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी है और वीडियो के एंड में भी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आपके सारे फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सीरीज के रिगार्डिंग। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब देखो ये एक दूसरा टाइप है, इसको भी हम यहां पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, मतलब आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि वो कौन कौन से नंबर्स हैं। अब आपकी यहां पर कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, फिर कहा गया है इन द गिवन अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कंसोनेंट। अब देखो जब कभी भी प्रेसिडेड बाय अ कंसोनेंट की बात आती है तो इस नंबर से पहले आपको कंसोनेंट देखना है। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, कंसोनेंट। ठीक है, और फिर क्या लिखा, एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, मतलब इसके बाद में आपका लेटर जो है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई आपको ऑर्डर देखना है। फाइन, तो पहले कंसोनेंट उसके बाद आपका नंबर, लेकिन नंबर के बाद लेटर नहीं आना चाहिए। वॉट एवर कुछ भी हो उस लेटर के बाद में, चाहे नंबर हो चाहे सिंबल हो, कुछ भी हो वो आ सकता है, लेकिन लेटर नहीं आ सकता। अब आओ चेक करते हैं। तो देखो कंसोनेंट और नंबर, तो यहाँ पर क्या दिया, आर दिया है, आर के बाद में क्या नंबर दिया है, लेकिन इस नंबर के बाद में पी दे दिया, मतलब एक लेटर आ गया। तो इसका मतलब ये हम यहाँ पर ऑर्डर मानेंगे नहीं इसको। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो नंबर कहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ है। तो 3 से पहले आपका कंसोनेंट दिया है, 3 से पहले क्या है आपका कंसोनेंट दिया है, और 3 के बाद क्या दिया है, सिंबल दिया हुआ है, लेकिन आपका लेटर तो नहीं दिया है, इसलिए आप इसको एक पेयर मान लो। तो आपका पहला पेयर क्या हो गया, Q3%, ये आपका एक पेयर यहाँ पर गया। फिर सेकंड चेक करो, नंबर देख लो कहां पर है, 5 नंबर है। 5 से पहले क्या दिया है, एक कंसोनेंट दिया है, लेकिन 5 के बाद एक लेटर दे दिया है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। 1 दिया है, 1 से पहले क्या दिया है, V दिया है, लेकिन B के बाद W दे दिया, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। अब ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। 6 दिया है, 6 से पहले क्या दिया है, यहाँ पर बॉबल आ गया, कंसोनेंट तो नहीं है ना, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। ओके, और देखो 2 से पहले क्या था, Y था, उसके बाद B है, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो केवल आपको यहाँ पर केवल एक पेयर मिलेगा, Q3% वाला। तो केवल ऐसा ही एक पेयर बनेगा जिसमें इस तरह की कंडीशन फुलफिल होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। केवल केवल आपको एक पेयर यहाँ पर मिलेगा। इसका एक सेकंड वर्जन है, उसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, यहाँ पर ऐसे कितने सिंबल्स हैं। तो जो चीज पूछी जाए उसको आप हमेशा बीच में लिखा करो। तो सिंबल्स पूछे हैं तो सिंबल्स को मैंने बीच में रख लिया। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, मतलब इसके बाद क्या आपका आना चाहिए, लेटर।
बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर, लेकिन इससे पहले आपका जो नंबर है वो आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा ग्रुप फॉर्म करना है जिसमें आपका सिंबल और सिंबल के बाद लेटर हो, लेकिन इस सिंबल से पहले कोई भी नंबर ना हो। तो सारे सिंबल को चेक कर लो, सिंबल क्योंकि आसानी से दिख जाएंगे, सिंबल थोड़े से ही दिए होते हैं इसमें। तो देखो परसेंट दिया है, ठीक है, परसेंट दिया है, परसेंट से पहले क्या दिया है, नंबर दिया है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। एट द रेट दिया है, एट द रेट के बाद में क्या दिया हुआ है, एट द रेट के बाद में, एट द रेट से पहले हमारा दिया है टी, और एट द रेट के बाद दिया है कॉपीराइट, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन देखो ये जो कॉपीराइट है इससे पहले क्या दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया है, एक सिंबल दिया है, और कॉपीराइट के बाद में एक लेटर दिया हुआ है, तो ये आपका एक पेयर यहाँ पर बन गया। तो पहला पेयर आपका क्या बनता है, एट द रेट कॉपीराइट और यू, एक पेयर आपका ये बन गया। अब ऐसे ही धीरे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको डॉलर मिल गया, डॉलर से पहले क्या दिया, डॉलर से पहले आपका डब्ल्यू दिया है, डॉलर के बाद बाई दिया है, तो एक पेयर आपका ये भी बन जाएगा, डब्ल्यू डॉलर बाई। अब ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको हैश मिलेगा। अब हैश ये पहले क्या दिया है, नंबर दिया है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर एस्ट्रिक दिया है, अब देखो एस्ट्रिक एक सिंबल है, सिंबल से पहले आपको जी दिया है, नंबर तो नहीं दिया है ना, तो ये काउंट कर लो। अब एस्ट्रिक के बाद में जेड दिया, तो इसको एक पेयर मान लो, तो जी एस्ट्रिक और जेड। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कितने मुझे मिले, 3 पेयर ऐसे मिले, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगर आपको ये फंडा मालूम है जो मैंने बताया, जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है उसको बीच में लिखो, ओके, और प्रेसिडेड बाय लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो पहले चीज़ आएगी, और जो फॉलोड की बात करी जा रही है वो चीज़ यहाँ पर बाद में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आसानी से आप इन तरह के क्वेश्चंस को बना भी सकते हैं। फाइन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा था। इसमें कहा गया है हाउ मेनी सच कंसोनेंट आर देयर, मतलब अब आपको कंसोनेंट की यहाँ पर बारी आ गई। तो कंसोनेंट हमें देखने हैं इन द गिवन अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कंसोनेंट, मतलब इस कंसोनेंट से पहले आपका क्या है, कंसोनेंट यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, फिर कहा गया है बट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका सिंबल आएगा। ये चीज आपको यहाँ पर चेक करनी है। तो बीच वाली चीज को आप लेकर चलो कि कंसोनेंट और उसके बाद सिंबल और कंसोनेंट से पहले कंसोनेंट। ठीक है, ऐसा कहीं पेयर आपको देखो मिल रहा है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं सिंबल आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि कंसोनेंट यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं। तो सिंबल से पहले कंसोनेंट और उस कंसोनेंट के पहले कंसोनेंट, तो देखो यहाँ पर सिंबल दिया है, इसके पहले नंबर दिया है, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये सिंबल दिया है, सिंबल से पहले कंसोनेंट, और क्या इससे पहले कंसोनेंट है, नहीं, तो इसको भी काउंट नहीं करोगे। इस सिंबल से पहले क्या दिया है, कंसोनेंट ना देकर सिंबल दे दिया, तो ये भी काउंट नहीं करेंगे। फिर डॉलर दिया है, डॉलर से पहले क्या दिया है, कंसोनेंट, और कंसोनेंट से पहले नंबर दे दिया, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर हैश, हैश से पहले क्या दिया है, नंबर, ये भी काउंट नहीं होगा। एस्ट्रिक से पहले जी और जी से पहले 8, मतलब नंबर दे दिया है। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर ऐसा कोई पेयर नहीं दिखेगा जिसमें आपका ये ऑर्डर फॉलो होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन, मतलब कि ये वाला पहला ऑप्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में एक पैटर्न फॉलो होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। पी जे क्यू, इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, टी कॉपीराइट के, इसके बाद कॉमा लगा है, फिर $1 इसके बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब एक आपको नया पेयर पूरा फॉर्म करना है। ओके, तो देख लो पी लिखा है, इसके बाद यहाँ पर मैं नोट डाउन करके दिखाऊंगा, पी जे क्यू कॉमा टी कॉपीराइट के। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, यहाँ पर लिखा है $1 ओके। अब ये नया पेयर पूछा गया आपसे, तो सबसे पहले पी जे क्यू, पी देख लो कहां पर है, पी आपका ये दिया हुआ है, पी से जे आ गया, पी से जे आने का मतलब क्या है, +2, सेकंड वाला लेटर जे है ना, और क्यू क्या है, क्यू है आपका फोर्थ वाला लेटर, क्यू कौन सा आपका, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैं क्या लिखूंगा, पी हमारा एज इट इज रहेगा। पी के बाद पी से जे तक आप कैसे पहुंचे हैं, P+2 से पहुंचे हैं, और क्यू तक कैसे पहुंचे हैं, पी से क्यू पहुंचने का तरीका क्या है, 1 2 3, चौथा लेटर है, तो हम P+4 लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्डर लिख दिया। अब देखो टी आपका एज इट इज रहेगा। अब टी से कॉपीराइट कैसे पहुंचे, सेम ऑर्डर फॉलो होगा, T+2, तो टी आपका ये था, T+2 आपका क्या हो जाएगा, कॉपीराइट, तो ये T+2 आपका ये आ गया। अब के पहुंचने के लिए तरीका क्या है, 4 होना चाहिए, तो 2 तक तो ये था, थर्ड और फोर्थ, मतलब कि टी से के पहुंचने का तरीका +4 हो रहा है, तो T+4 भी ठीक चल रहा है, तो ये वाला पैटर्न भी ठीक है। अब देखो $1 1 से डॉलर कैसे पहुंचे, 2 तक पहुंचे हैं, तो 1 और 1 में हमने क्या जोड़ दिया, सेकेंड वाला डिजिट जोड़ दिया, तो हमें डॉलर मिल गया। अब आप 1 में क्या जोड़ दो, फोर्थ नंबर का डिजिट जोड़ दो, तो 1 में फोर्थ जोड़ोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ से तो 2 मिल रहा है। अब आपको नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्म करना है,
ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्म करने के लिए हमें पहली डिजिट चाहिए होगी। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर ध्यान से कि इस पी जे क्यू के बाद में टी आ रहा है, तो क्यू से टी फॉर्म हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है। अब इसी तरह से अगर क्यू से टी फॉर्म हो रहा है तो के से वन भी फॉर्म हो रहा है, तो अगर के से वन उसी तरह से फॉर्म हो जाएगा तो टू से नेक्स्ट वाला लेटर भी इन्हीं दो के पैटर्न पर फॉर्म हो जाएगा। तो देखो क्यू से टी कैसे पहुंच रहा है, तो क्यू यहाँ था और क्यू से टी पहुंचने का तरीका क्या था, थर्ड लेटर था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्यू से टी क्या था, थर्ड लेटर था। अब देख लो के से वन क्या आपका थर्ड लेटर आ रहा है, के ये है, और के से वन अगर मैं पहुंच रहा हूं तो के बाद में एक दो तीन, के से वन भी आपका थर्ड लेटर आ रहा है। तो इसी तरह से हम टू के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो थर्ड लेटर आएगा, तो टू आपका ये, टू के बाद थर्ड लेटर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेटर आपको क्या मिल जाएगा, सिक्स मिल जाएगा। तो जैसे ही हमें यहाँ पर सिक्स मिला तो आप क्या करो, सिक्स में एक बार प्लस टू जोड़ दो और एक बार सिक्स में प्लस फोर जोड़ दो। तो सिक्स में प्लस टू जोड़ने पर क्या आपका नाइन आ जाएगा और प्लस फोर जोड़ने पर आपका एच आ जाएगा, तो नाइन एच। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स नाइन एच। ये हमारा प्रॉपर एक यहाँ पर ऑर्डर बनकर आएगा। अब आप देख लो आंसर क्या दिया हुआ है, सिक्स नाइन डी, सिक्स नाइन एट, सिक्स हैश डी। तो इसमें ऐसा कोई यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, सिक्स, उसके बाद में नाइन और उसके बाद में क्या आपका आएगा, एच आएगा यहाँ पर, ओके। तो इसमें हम आंसर क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे। मतलब यहाँ पर जो आपको पेयर दिए हुए हैं, पांच पेयर टोटल दिए हैं, इसमें से चार पेयर जो है वो एक सर्टेन ग्रुप को फॉलो करते हैं इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। आपको बताना है कि विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो इस ग्रुप को फॉलो नहीं करता। अब देखो बहुत आसान है, अब इंडिविजुअली चेक कर लो, डब्ल्यू वाई और वन। तो डब्ल्यू से वाई कैसे बनाए, डब्ल्यू हमारा कहाँ पर है, डब्ल्यू को अगर मैं चेक करता हूँ, ये डब्ल्यू से वाई कैसे बनाए, सेकेंड लेटर हमारा डब्ल्यू से वाई है, तो मतलब डब्ल्यू से वाई जाने पर आपको सेकेंड लेटर लेना है, और डब्ल्यू से वन आने पर क्या लेना है, माइनस वन, मतलब डब्ल्यू से जस्ट पीछे वाला। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, डब्ल्यू से जस्ट पीछे वाला हमारा माइनस वन आ रहा है। तो ये ऑर्डर यहाँ पर चल रहा है, तो क्या यही ऑर्डर सेकेंड वाले में चल रहा है, सेकेंड में क्या दिया है, क्यू परसेंट एम। तो क्यू से परसेंट कैसे बना है, तो क्यू हमारा कहाँ पर है, ये है, क्यू से परसेंट देखो सेकंड लेटर है और क्यू से एक पीछे क्या है, एम है। तो क्यू से परसेंट सेकंड लेटर है और क्यू से एक पीछे वाला क्या है, एम है। ये ऑर्डर और ये ऑर्डर दोनों यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, तो इसका मतलब अब हर जगह यही ऑर्डर फॉलो होगा। थर्ड में आकर देख लो कॉपीराइट कहाँ दिया है, ये कॉपीराइट के बाद आपका क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, और कॉपीराइट के पहले एट द रेट। तो कॉपीराइट के बाद के और इसके पहले क्या है, एट द रेट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। थर्ड भी फॉलो हो रहा है। अब फोर्थ देख लो, नाइन एच और सिक्स। तो नाइन हमारा कहाँ पर दिया है, ये दिया हुआ है, तो नाइन के बाद सेकंड लेटर क्या आपका एच, बिल्कुल ठीक आ रहा है। और नाइन के बाद ये सिक्स आ रहा है, सिक्स ना आने की जगह क्या है, सिक्स की जगह हैश आना चाहिए, क्योंकि हमने बिल्कुल इमीडिएटली पीछे वाला लेटर लिया है। अभी हमने जो चेक किया था, कॉपीराइट था जो हमारा यहाँ पर, कॉपीराइट से जस्ट पीछे वाला एट द रेट आपका यूज़ हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा नाइन यूज़ हो रहा है, नाइन के पीछे वाला लेटर क्या है, हैश है। तो यहाँ पर सिक्स ना होकर क्या होना चाहिए था, नाइन एच और हैश, ये ऑर्डर हमारा होना चाहिए था। तो सिक्स वाला हमारा गलत है, तो कौन सा इस ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए था, नाइन एच सिक्स, ओके। तो ये इस ग्रुप का पार्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, फाइन। तो ये आज के क्वेश्चंस रहे। आप क्लर्क में 5 नंबर यहाँ से बना सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड, तो यहाँ से देखें। दोस्तों इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और रीजनिंग की कंप्लीट सारी प्लेलिस्ट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।